हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम हनुमान जी। अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो डेफिनेटली आपको इस रीडिंग को अवॉइड नहीं करना चाहिए। मे बी ये जो मैसेज है, ये गाइडेंस है, ये आपके लिए हो सकती है। तो हम लोग इसमें देखेंगे यू नो कि आप सभी के लिए जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसमें आपसे हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो इस रीडिंग को ज़रूर देखें अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो। सो लेट्स सी, जिसके पास भी ये रीडिंग गई है, जिन्होंने भी इस रीडिंग को देखा है, उन सभी के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। सो मैसेज फ्रॉम हनुमान जी फॉर यू। ओके, you have Three of Pentacles, Five of Swords, Ten of Wands and Ten of Swords। तो डेफिनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन में होंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं आपके पास होंगी। आप लोग खुद के साथ साथ दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर रहे होंगे। सो हनुमान जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने मेहनत की है, अब वो टाइम है कि जहाँ पर आप लोगों को जो एक साइकिल है ना, वो कंप्लीट होने वाला है। जो एक स्ट्रगलिंग फेज़ था वो कहीं ना कहीं अब कंप्लीट होने वाला है आपका। एंड आपके लिए ये गाइडेंस है कि किसी भी इंसान की अगर आप लोग हेल्प कर रहे हैं तो देख लें कि वो इंसान जेन्युइन है भी या नहीं है। क्योंकि वो इंसान हो सकता है कि आपके पीठ के पीछे आपका फ़ायदा उठा रहा हो, या फिर कुछ और नेगेटिव अपनी चीज़ों को बेसिकली करवाने के लिए आपको यूज़ कर रहा हो। एंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक तरीके से होता है ना, कुछ लोग अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो आप लोग पहले उन लोगों को देख लें कि वो उस लायक हैं भी या नहीं है। क्योंकि अगर आप टीम वर्क कर रहे हो किसी भी तरीके का, या फिर चाहे फैमिली में ही हो या फिर आपके प्रोफेशनली आप देखें, तो किसी की भी हेल्प कर रहे हो तो आप पहले उसे ऑब्ज़र्व कर ले कि वो जो इंसान है वो जेन्युइनली नीडी है या फिर जस्ट आपको यूज़ कर रहा है। तो वो आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने वो इंसान बहुत अच्छा हो, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको आपके ही खिलाफ़ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी वो कर रहा हो। सो वो आपको ज़रूरत है। इट्स बेटर कि पहले आप देख लें कि एग्जैक्टली आपको उस इंसान की हेल्प करनी भी है या नहीं। एंड और हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम हनुमान जी। लेट्स सी। ओके, अगेन यू हैव सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके खिलाफ़ ऐसा हो रहा है जो आपको, या तो आपको पता है आप लोग इग्नोर कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आप लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हो लोगों के इजीली। अगर कोई इमोशनली आपको ब्लैकमेल करता है ना, तो आप लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हो। एंड यहाँ पे मल्टीपल 3 भी आया है, 5 भी आया है मल्टीपल, एंड डेफिनेटली 10 भी आया है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर हम कहीं ना कहीं आप लोग हर्ट हो सकते हो। कुछ ना कुछ आपको ऐसा मेजर डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में जो कि हर्टफुल होगा। लेकिन इन कमिंग डेज़ वो जो भी डिसीज़न होगा आपकी लाइफ को आपकी जो लाइफ है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए उस डिसीज़न पे ही डिपेंडेंट है। सोच समझ के ही कुछ भी डिसाइड करें आपकी लाइफ में जो भी फेस चल रहा है। एंड डेफिनेटली आपको अगर आपको सक्सेस चाहिए, कोई भी, चाहे वो प्लानिंग आपकी किसी भी कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड हो, तो आपको ऑर्थोडॉक्स अप्रोच ही फॉलो करनी है। लाइक यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी प्रोसेस होता है किसी चीज़ को करने के लिए, आपको वही अप्रोच फॉलो करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आउट ऑफ द बॉक्स आपने कुछ सोचा है, कोई आइडिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर रहे हो। सो इट्स बेटर कि आप लोग जो भी है पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हो। वो चीज़ आपको दिमाग में रखना है। एंड ऑल्सो डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ इश्यूज़। अगर आप लोग कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो तो उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। एंड आपके लिए ये भी मैसेज है कि यू कैन विज़िट टेम्पल। लाइक अगर आप लोग
जो भी कम्युनिटी से है, तो आपका जो भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे आपको विज़िट करना चाहिए। एंड यू नीड दैट हीलिंग। कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अब जो दरवाजे बंद थे ना आपकी लाइफ में बहुत टाइम से, वो अब खुलने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो गाइडेंस आपको एक तरीके से एक वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, जो भी आपने स्ट्रगल किया है, क्योंकि बहुत लंबा फेस आपने देखा है ये, जो भी अभी आपकी लाइफ में हुआ है। सो जस्ट आपको ये करना है कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, मल्टीपल लोगों के पास ज़्यादा गाइडेंस के लिए नहीं जाना है। अगर कोई वाइज पर्सन है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तभी आपको किसी पर्सन के पास जाना है। एंड किसी वाइज पर्सन से ही गाइडेंस लें, रादर देन आप मल्टीपल लोगों के सामने आप लोग अपने मन की बात बोलें। अब हम देख लेते हैं कि आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम लॉर्ड हनुमान जी। सो हनुमान जी की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सेटिस्फाइड, प्योरिफिकेशन। अगेन सेटिस्फेक्शन इज़ नीडेड। जो भी काम कर रहे हो उसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एंड प्योरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। लाइक अगेन कनेक्शन के जो भी इंसान है जिसकी भी हेल्प कर रहे हो, वो उसका हार्ट प्योर है या नहीं है, वो एक्चुअल में नीडी है या नहीं है, वो आपको देखना है। लेकिन आपको अपना इनोसेंस नहीं खोना है। एंड कहीं ना कहीं आपको देखना है कि जो प्योरिटी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है वो सामने वाले के अंदर भी हो, तभी कोई चीज़ें वर्क करती हैं। अदरवाइज़ एक तरफ से कभी भी कोई भी रिलेशन हो या कोई भी काम है, अगर टीम वर्क है तो सबका कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक ही काम कर रहा है एंड बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं। सो वो ध्यान में रखना है। तो प्योरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो आपको कहीं ना आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि यू शुड विज़िट अ होली प्लेस, लाइक टेंपल हो गया, जैसे इसमें भी आया है कि, और लाइक गंगा बात जो हम करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो आपको करना चाहिए। एंड उससे कहीं ना कहीं आपके जो ऑरा है, जो नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेजेस है ना आपके, वो कहीं ना कहीं दूर होंगे। सो इट्स बेटर कि पहले आप अपने अंदर को, मतलब अपने मन को शांत रखें, उसे प्योर करें, क्योंकि जब तक वो प्योर नहीं होगा वो सामने वाले को भी डेफिनेटली वो एनर्जी आप नहीं दे पाओगे। सो इट्स बेटर कि प्योरिफिकेशन खुद की भी करें। और हम देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम हनुमान जी। यू हैव एंग ओके, divine timing, favorable opportunities present okay themselves to me in many ways. So you have blue lace agate। तो यहाँ पे जो है कि आपको फील होता है कि जो मिसिंग है अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में, कि कुछ ना कुछ आपने मिसिंग कर, मतलब आपकी लाइफ का जो एक फेस है, जो स्ट्रगलिंग पीरियड था, उसमें बहुत कुछ मिस कर दिया। लेकिन अब आपको ना वो जो सरेंडर है वो डिवाइन पावर पे, हनुमान जी पे, वो एक फेथ रखना है। या तो भरोसा होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। सो इफ़ यू ट्रस्ट हनुमान जी, तो उन पे सब कुछ छोड़ दें, सरेंडर कर दें। वो जो टाइमिंग है ना, डिवाइन टाइमिंग है ना, वो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एंड बिलीव रखें हमेशा, जो अपने अपने ईष्ट हैं आपके, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, उन पे आप बिलीव रखें कि हर चीज़ सही टाइम पे ही होती है, चाहे वो सही लोगों का आपकी लाइफ में आना हो या फिर सही अपॉर्चुनिटीज़ का आना हो आपकी लाइफ में। सो वो कहीं ना कहीं आपको देखना है। एंड डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट भी करना है कि जो पॉजिटिविटी आपको लाइफ में चाहिए ना, वो पहले मैनिफेस्ट भी करें, वो सोचें, तभी वो आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जैसे प्योरिफिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, नेगेटिविटी अगर आपके अंदर होगी तो आप लोग पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं आ पाएंगे। सो इट्स बेटर कि पहले खुद को क्लीन करें, खुद को जितना भी टॉक्सिक थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, उन सबको रिलीज़ करो। उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशंस आप बोलें। And next card is angel of divine guidance. So divine is definitely blessing you, and you have to be positive। सेलेंटाइट जो कार्ड है वो आया है, तो यहाँ पे मैसेज है कि आर यू स्ट्राइविंग फॉर अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन। ओके, क्वाइट योर माइंड। सो सेम मैसेज आया है कि अपने जो माइंड में आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो ओवर बर्डन है, मतलब काफ़ी चीज़ें आपके मल्टीपल थॉट्स एक साथ आते होंगे, आइडियाज़ आते होंगे, तो इट्स बेटर कि उसको शांत रखें, दिमाग को शांत रखें। एक अगर विजडम चाहिए ना, तो उसके लिए
बी अ गुड लिसनर, मतलब ऑब्ज़र्व करें कि, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ हमें ऐसे साइंस मिलते हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ, कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है डिवाइन के साथ हमारा। एंड यहाँ पे एक और मैसेज है, केयर फॉर योर बोन्स, मसल्स, नर्व्स एंड योर सेल्स। ओके, सो डेफिनेटली अगर आप लोग हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। एंड जो भी बेसिकली डिटेल्स होते हैं किसी भी चीज़ के, अब यहाँ पे बोन्स या जो भी आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं उनका एक ये है कि आपको फिज़िकली भी हेल्दी होना है, मेंटली भी हेल्दी होना है, इमोशनली भी हेल्दी रहना है। सो जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखोगे, खुद दिमाग से खुद को पॉजिटिव नहीं रखोगे, तो वो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी पे भी इम्पैक्ट आएगा। सो इट्स बेटर कि आप डिवाइन पे बिलीव रखें, हनुमान जी पे ट्रस्ट रखें। जो भी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में अब बहुत पॉजिटिव ही होंगी। एंड जो भी आपकी जो एनर्जी है, डेफिनेटली आप लोग बहुत वाइज पर्सन हैं, एंड कहीं ना कहीं जो विस्डम है वो भी आपके पास है, बट आपको वो कैसे यूज़ करनी है वो आपको आना चाहिए। सो जस्ट यूज़ योर विस्डम, एंड डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि आप जो भी सिचुएशन में हैं उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। एंड जस्ट ट्रस्ट योर हनुमान जी, अपने डिवाइन पे बिलीव रखें, क्योंकि जस्ट पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो आप डेफिनेटली पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। एंड डू नॉट इन्फ्लुएंस बाय नेगेटिव पीपल। अपनी जो सराउंडिंग्स है, अपने ऑरा को, अपनी बेसिकली जो भी आपकी सर्कल है उसको अच्छे लोगों से फिल करें, रादर देन जो कि मैनिपुलेटिव पर्सन्स होते हैं, लाइक फेस पे कुछ और, आपकी बिहाइंड कुछ और। तो इट्स बेटर कि अपनी जो प्योरीफिकेशन है अपने सर्कल में भी कीजिए, खुद की भी कीजिए, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।